भगवान। हे गुरुदेव, आपके दास इस राम के राज्य में ऐसे अनर्गल कार्य, ऐसे अधर्म के कार्य क्यों हो रहे हैं? जो कार्य ब्राह्मणों का है वो कार्य शूद्र कर रहे हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? और हे गुरुदेव, कहो बेटा। काली करतूते हैं जिन पे कुरूतियां आई है, इस निर्मल अंबर कौफल पर क्यों श्याम घटाएं छाई है? बोलो गुरुदेव, आखिर हमारे राज्य में ऐसे अधर्म के कार्य क्यों हो रहे हैं? गुरुदेव, क्यों हो रहे हैं? बेटा राम, मैंने अपनी योग शक्ति से सभी कुछ देख लिया था। वास्तव में तुमसे बहुत बड़े अधर्म हो गए हैं। और कैसे अधर्म हो गए सुनो। बोलो गुरुदेव। कि वो नास्तिक पापों से मुक्त था पापों से मुंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल का था, ब्राह्मण था, पंडित था रावण। तुमने उसको संहार दिया। क्षत्रिय होकर रणस्थल में ए ब्रह्म दोष है, ब्रह्म पाप आकर बैठा है कौशल में। बेटा राम, वैसा रावण कर्म तो निष्ठा का करता था, लेकिन उच्च कोट का ब्राह्मण था, पुलस्त उनके कुल का था, पुलस्त उनका को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तुमने क्षत्रिय होकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, तुम्हारा ब्रह्म हत्या लग गई बेटा, इसलिए सारी आपत्तियां मुझ पर आ रही हैं। क्या गुरुदेव, हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है? हाँ बेटा राम। परंतु गुरुदेव, आखिर इस पाप से, इस ब्रह्म हत्या पे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई तो उपाय अवश्य होगा।
बोलो गुरुदेव। हाँ बेटा, उपाय तो है। हो जाए यदि अश्वमेघ यज्ञ, हो जाए यदि अश्वमेघ यज्ञ, तो सारी बाधाएं जाए, आनंदामृत हो धाराए, फिर श्याम घटाए बरसाए। आपको अश्वमेघ करनी होगी, सारी बाधाएं कट जाएंगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा बेटा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है। वो अपने सब दुष्कर्मों को यज्ञों द्वारा धो देता है। जब मनुष्य दुष्कर्म हो जाते हैं तो यज्ञों द्वारा पवित्र हो जाता है। आप अश्वमेघ करवा दीजिए, सारी बाधाएं कट जाएंगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा बेटा। तो ठीक है गुरुदेव, आपके कथनान पर हम अश्वमेघ यज्ञ अति शीघ्र प्रारंभ करेंगे। चलो गुरुदेव, चलते हैं रात दरबार को। चलो रात दरबार चल करके अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करते हैं। कहो माता श्री। तुम थोड़ा सियाने हो गए हो, इसलिए दोनों भाई गुरुदेव के पास जाओ। जब उनके पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम्हें अस्त्र ज्ञान, शस्त्र ज्ञान सभी ज्ञानों की तुम्हें प्राप्ति करवाएंगे। जैसी आज्ञा माता श्री, आपकी आज्ञा हम दोनों भाइयों को सिरोधार्य हैं। और जब हो मेरे जीवन धनी आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए तो तुराई को देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। बेटा लो गुरुदेव। और बेटा कुश इस समय मेरे पास। हाँ गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरुदेव।
क्या पूछना चाहते हो बेटा? हे गुरुदेव, आखिर आज आप एक क्या लिख और पढ़ रहे हो गुरुदेव? बेटा लो और बेटा खुश, ये मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ। सीता चरित्र? हाँ। लेकिन गुरुदेव, एक कैसा चरित्र है? बेटा, ये ऐसा चरित्र है जिसके सुनने और सुनाने मात्र से मानव जीवन कल्याण हो जाता है। ऐसी बात है गुरुदेव, तो क्या आप हम दोनों भाइयों को नहीं सुनाओगे गुरुदेव? अवश्य सुनाऊंगा बेटा, परंतु इससे पूर्व तुम्हारे लिए एक कार्य है बेटा। जाओ महलों एक कुटी के पीछे तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने दो छोटे छोटे धनुष बना करके रखे हैं। हाँ, हम तुम्हें धनुष विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। धनुष विद्या जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, अपने प्रजा की रक्षा कर सकते हो बेटा। हाँ जाओ बेटा, ले आओ तत्काल धनुष बाण ले आओ। ओ समय अवस्था रघुबर की, जब सीता ने अवलोकन की, तो निज कर से मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। ये क्या बेटा ला और बेटा कोस, ये क्या कर रहे हो? धनु ही पकड़े हो कि फांसी का फंदा हमारे घींच में लगाए दे दो? ओ, इतनी मेहनत से बना करके रखे थे हमने, और ये क्या, ये टूट जाएगा? गुरुदेव इनकी देखो धनु, रामायण रख दूं तभी बनेगी। रामायण धरो गुरुदेव, इधर देखो धनु ही यहाँ लाते हैं, मालूम देते यहाँ लाते हैं सांगा खाते पर। अरे ऐसे नहीं बेटा, इधर लाओ। पकड़ो जितना बताई नहीं गुरुदेव वह इतना पकड़ो। हाँ देखो बेटा लो और बेटा खुश, बाएं हाथ में धनुष को धारण करते हुए दाहिने हाथ से तरकस से बाण को निकालते हुए प्रतिज्ञा पर चढ़ाते हुए बायां पैर आगे को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य पर निशाना लगाओ। वाह बेटा वाह, बेटा लो और बेटा खुश, गुरुदेव तुम दोनों भाई अब धनुष विद्या में बहुत निपुण हो गए। गुरुदेव ये तो सब कृपा आप ही की है गुरुदेव। बेटा अब रणभूमि में तुम दोनों भाइयों से कोई नहीं जीत सकता। ला ये धनुष बाण मेरे पास रख दो, और तुम दोनों भाइयों के लिए मैंने दो छोटी छोटी बीड़ाएं बना करके रखा है। पीड़ाएं? जाओ उन्हें ले आओ बेटा। परंतु इससे क्या होता है गुरुदेव? बेटा
वीणा से संगीत कला का ज्ञान प्राप्त किया जाता है बेटा। ऐसी बात है गुरुदेव, तो हम दोनों भाई अति शीघ्र लेकर के आते जाओ हैं। बेटा, जल्दी लेकर के आओ और तोड़ना नहीं। ले आओ बेटा। लाउतम रास्ते हम तोड़ डाले। बहुत शरारती बच्चे हैं। खाए खा टिक्कर दे। अरे ये क्या कर रहे हो? ओहो, ये लागत मैच खेलने वाला बल्ला ही पकड़े हैं। अरे बेटा लाओ और बेटा कुश कितनी मेहनत से बना करके मैंने रखे थे, ये फूट जाएगा ऐसे। चलो, अरे ओहो, क्या हम बताएं? ई गदा देखो कितना कांधे पे धरे। तार तो डरी। यार छोटकाऊ, तुम हमेशा शरारते करा करते हो। गुरुदेव उधर उनका तार वहीं ठेक बतावत रहे और इधर तुम मारे हो तारू मेठ डरे हो पूरा। क्या बताए? उनका पीटत रहो भाई नगाड़ा होट डरैया। इतनी मेहनत लाग है बनावे में, यहाँ गलती हो गई है। डालो में सेट करो। तुम नहीं पहलाए तुमसे कुछ नहीं हो भाई भैया। तुमसे हो जाए त्यागी तुम ही कर दो। अरे मुहिमा हमारे करे दे तो हम कहीं कहाँ दे। दिया कर जाओ यार भैया, खाली टिक्कर खाओ दर्जन न बस। देखो तो कितना से ने घंटन तन के सरे छादम तारा तार उड़ाने में कितनी तकलीफ है इनका। मजे मजे तार फिर नोचे उन्हें धर के नोच ले जर से फिर से। आओ मेरे पास बैठो बेटा। बेटा लाओ और बेटा कुश, अब तुम दोनों भाइयों को हम संगीत कला के साथ साथ गायन विद्या का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है गुरुदेव। बेटा लाओ और बेटा कुश, बोलो गुरुदेव। सर्वप्रथम ये बतलाओ, तुम अपनी माता का नाम जानते हो? गुरुदेव, हम अपनी माता का नाम माँ के नाम से जानते हैं गुरुदेव। तुम अपनी माता का नाम माँ ही जानते हो? हाँ गुरुदेव। बेटा, तुम्हारी माता का नाम वन देवी है। क्या हमारे माता श्री का नाम वन देवी है? हाँ बेटा। और बेटा लाओ और बेटा कुश, बोलो गुरुदेव। हमारा नाम जानते हो? बोलो गुरुदेव। हमारा नाम नहीं जानते? नहीं गुरुदेव। हमारा नाम महर्षि वाल्मीकि है। क्या आपका नाम महर्षि वाल्मीकि है? हाँ बेटा। चलो बेटा, अपनी पहले वीणा बजाओ और इससे सरगम निकालो। ठीक है गुरुदेव। स्वर में बेटा, स्वर में बजाओ बेटा।
और बेटा कुश, अब तुम दोनों भाई संगीत कला में भी बहुत निपुण हो गए हो। एक तो सब आप ही की तो कृपा है गुरुदेव। बेटा लो और बेटा खुश, बोलो गुरुदेव। अब हम तुम्हें गायन विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है गुरुदेव। बेटा लो और बेटा कुश, बोलो गुरुदेव। अपनी वीणा बजाओ और अपनी माता वन देवी के नाम का गुणानुवाद करो, बोलो। जैसे मैं तुम्हें सिखला रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय भक्ति रूप वन देवी माँ। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं बेटा, तो फिर किस प्रकार? स्वर में बोलो बेटा। ठीक है गुरुदेव। जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, तुम वीर हृदय की तंत्री माँ, तुम धीर हृदय की तंत्री माँ, तुम धीर हृदय की तंत्री माँ। बेटा लो और बेटा कुश, अब अपनी अपनी वीणा बजाओ और अपने माता के नाम का गुणानुवाद करो बेटा। ठीक है गुरुदेव। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कि जैसा रूप बन देवी माँ, जय भाती रूप बन देवी माँ। बेटा लो और बेटा कुश, गुरुदेव। तुम दोनों भाई गायन विद्या में भी बहुत निपुण हो गए हो। ये तो सब आप ही की तो कृपा है मुझ पर गुरुदेव। बेटा गुरुदेव देखो यह